नमस्कार। मेरे हॉस्पिटल सार्थक सर्जिकल सेंटर में लेज़र के द्वारा हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हर तरह की गुर्दे की पथरी का, पेशाब की नली की पथरी का, पेशाब की थैली की पथरी का संपूर्ण इलाज तथा मल मूत्र के रोगों के द्वारा मल मूत्र द्वार का जो रोग है, इसमें फिस्टुला, फीसर, पाइलोनाइडल साइनस तथा हेमराइड का लेज़र के द्वारा संपूर्ण इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से गाल ब्लैडर, कंप्लीट गाल ब्लैडर, पित्त की नली तथा आंतों की बीमारियों का, बच्चेदानी से संबंधित सभी बीमारियों का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा पूर्ण इलाज हो रहा है। हमारे समाज में तो बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने का कोई की भी मनाही थी, वो तो बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी। ठीक, क्योंकि मुझे मैं पढ़ की आज की करोड़ों की नर है सब देश में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कोई लेकर नहीं चल रहे। और वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। वोट का अधिकार, उसे वोट डालो, ऐसे दबाओ अंगूठा जैसे मोदी की गेटी दबा रहे तो। लेकिन ये बूथ पे ईवीएम मशीन लेकर आएंगे, वो तुम्हारा हक है, अधिकार है। ये आप उसको ईवीएम बैन नहीं करते, उसको तोड़ने का काम करो, ईवीएम को जलाने का काम कराती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं किन्नर सोनू चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से हूँ और 12 साल से एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। जो पुअर स्टूडेंट अपने समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनको फ्री एजुकेशन देती हूँ। और अब लॉ में एडमिशन ले रखा राजस्थान से। आज का जो माहौल है ना, ये मनुवादी सरकार जो हमारे संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। आप लोगों को पता है, किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, न तो कोई एजुकेशन का है, एजुकेशन का ले लो, और जो डिफेंस का है, किसी भी फील्ड में हमारी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ना, सुरक्षित नहीं है। अभी 2 से 10 दिन के करीब जो धरने पर बैठी है DU गेट 8 फैकल्टी गेट 4 पे डॉक्टर दीतू, आप लोगों ने पता है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करती है। इस वजह से मनुवादी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय ने उनको नौकरी से निकलवा दिया और उनका जो हक है वो उनको हक नहीं मिल रहा। वो बहन अभी धरने पर बैठी हुई है। मैं उसके लिए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन भाई जी का फोन आया तो मैं यहाँ आई और मुझे बहुत खुशी है। भाई, मैं आज तक इतने बड़े मंच पर कभी अपने विचार रखने के लिए नहीं आई, क्योंकि हमें तो मौका नहीं मिला। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे महापुरुषों की देन है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट BEd किया और एक एजुकेशन में अपने जो समाज खोया हुआ है ना, उसको एक जगाने का एक कार्य कर रही हूँ और अकेले दम पे करती हूँ। आज तक कभी किसी से चंदा नहीं लेती, किन्नरों में रहती हूँ। जो इनकम वहाँ से मेरा बाटा आता है वो अपने समाज के बच्चों की पढ़ाई पे और हमारी जो पुअर बहनें हैं उनकी शादी में खर्च करती हूँ। और ये सब बाबा साहेब छत्रपति साहू महाराज और माता सावित्रीबाई फुले पेरियार जी की कृपा है। भाई, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज हमारा समाज इतने बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अपने तक सीमित रह गया। वो अपने समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज जो संविधान को ये मनुवादी खत्म करने पर तुले हुए है ना, इसका कारण हमारा समाज है। वो नहीं चाहता कि भाई हमारा संविधान बचे, क्योंकि संविधान को खत्म करने में जो हमारे 131 सांसद जो चुनकर हम भेजते हैं SC रिजर्व सीट से, लेकिन वो जब चुनकर जाते हैं विधान लोकसभा में, ये हमें हमारे जो हक अधिकार है उनको खत्म करने के लिए उन मनुवादियों का साथ देते हैं। अगर हमारे समाज में कहीं भी किसी के साथ एट्रोसिटी होता है, किसी बहन बेटी के साथ रेप होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, लेकिन ये हमारा साथ नहीं देते। ये पीड़ित पक्ष को और उसका दिल दुखाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, जो हमारे ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जो हमारे समाज के जो
मंत्री बनकर गए, एमएलए एमपी है, वो बाबा साहब के संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। ठीक है, अब लोकसभा का इलेक्शन आ गया सिर पे। जब भी ये मनुवादी विचारधारा रखने वाले आपके घर, आपके दरवाजे पर वोट लेने के लिए आए ना, तो आप एक बात पूछना, हमारे समाज के साथ गलत होता तब ये कहाँ जाते हैं? इनका जूते मारने का काम करना। ठीक है, जब तक आप जूते नहीं मारोगे 5-7 एमएलए मंत्रियों को, इनकी अक्ल ठिकाना नहीं आएगी। अभी राजस्थान में हेमलता बैरवाजी जो हमारे समाज की होनहार टीचर है, जो 26 जनवरी के दिन जो वहां पे स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लग रहा है। तो भाई किसी काल्पनिक देवी देवताओं को तो मानने की बातें नहीं उठती। भाई समाज पढ़ा लिखा, वो बहन पढ़ी लिखी है, तरक्की साइंस का युग है, उसने बस कहा था कि भाई आज का दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिन है, सावित्रीबाई फुले का दिन है, माता सावित्रीबाई फुले का दिन है। उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, लड़कियों को, अपर कास्ट की लड़कियों को पहले तो उन्होंने शिक्षित किया था, और साथ ही साथ अपने बहुजन समाज की बेटियों को भी शिक्षित किया। अगर वो माता उस समय अपने एजुकेशन नहीं लेती तो आज भी हमारी बहन बेटियां ये सीएम पीएम जो राष्ट्रपति के पद पे, डीएम तक के पद पे बैठी हुई है, ये नहीं बनती। क्योंकि हमें हमारे समाज में तो बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने का कोई की भी मनाही थी, वो तो बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी। ठीक है, और एक बाबा साहेब ने एजुकेशन दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, बहन बेटियों को पैर की जूती से सर का ताज बना दिया। आज की समाज से होते हुए मैं भी आज इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि अपने समाज, सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब भी अपने समाज को कोई किन्नर मिलता, मैं बहुत खुश होती हूँ कि भाई आप हमारे साथ आओ, जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे। आज पूरा वर्ल्ड बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, लेकिन ये मनुवादी आरएसएस के जो एजेंट है वो हमारे बाबा साहब और उनकी विचारधारा को खत्म करना चाह रही है। लेकिन इनको बाबा साहब की मूर्तियों से डर लगता है, उनके विचारों से डर लगता है। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवित होते तो इनका क्या हाल होता? जब उनकी मूर्तियों से ये बढ़वे करे डर रहे हैं, तो अगर बाबा साहब आज जीवित होते तो ये तक हार्ट अटैक होकर मर जाते। आज मैं बहन हेमलता बैरवा जो टीचर उनके धरने में गई थी, वहाँ कुछ लेडीज बैठी धरने पे अपने हक अधिकार के लिए, पढ़े लिखे समाज की थी, जॉब लगी हुई, उन्हें पता है कि बाबा साहब ने हम उन लड़कियों के लिए क्या क्या काम किए हैं। लेकिन एक लड़की बोली बाबा साहब को जानती भी नहीं थी भाई कौन है। मैंने कहा कि बाबा साहब वो बंदे हैं जिन्होंने संविधान बनाया, देश को आजाद करवाया, और आप एक लेडी जो थे आपको बाबा साहब के बारे में नहीं पता, जिनने 4 बच्चे हमारे देश का कुर्बान कर दिए, लेडीज को पैर की जूती से सर का ताज बना दिया। आप जॉब लग रही हो तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। मखाइए किसी मनुवादी ने आपको अधिकार नहीं दिया था, जॉब का, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती हमारी बहन बेटियां। मैं कहती हूँ किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, मान्यवर काशीनाथ जी के रास्ते पर चलो, माता सावित्रीबाई फुले बहन मायावती जी के रास्ते पर चलो, उनका ये जो फूलन देवी है हमारी बहन, उन्हें पूरे देश में क्रांति लाई थी उस टाइम एंशिएंट पीरियड में। बहन बेटियों के साथ में बहुत गलत काम होता था उस टाइम, और अकेली फूलन देवी जी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके अपने जो उनके साथ गलत हुआ था उसका बदला लिया था, हैं? और आज हमारी बहन बेटियों के साथ कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि गलत होता नहीं होता हो। मेरा भाई भी फौज में था, मेरे भाई का भी 2 साल पहले मर्डर हो गया था। बहुत दुख होता है जब एक किन्नर का भाई फौज में हो, 19 साल जॉब करके चला जा, और उसका ये भी नहीं पता चला कैसे गया है। जिंदगी रहेगी, याद रहेगा, लेकिन कुछ अच्छा करके जाऊंगी अपने भाई के लिए भी, और अपने जो सोए हुए समाज है उसको जगाने के लिए भी काम करती हूँ। मैं राजस्थान से चली थी कल दोपहर को, आज अभी यहाँ पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ भी अपने समाज की बात आती है, बहुजन समाज की बात आती है, मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैं जाएगी आज किन्नर करोड़ों किन्नर है देश में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को कोई लेकर नहीं चल रहा। वो सिर्फ रुपया कमाने पे एक वो बना रखा उन्होंने, न तो कोई सोशल एक्टिविस्ट करते हैं, सोशल वर्कर करते हैं। लेकिन
जब तक हम उनके को बाबा साहब की विचारधारा लेकर नहीं जाएंगे, हम एक संगठन बनाने जा रहे हैं जहाँ अपने बाबा साहब को मानने वाले किन्नरों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। और जो अब इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, जो हमारे एमएलए एमपी है ये वोट मांगना होंगे, इन हमारे लिए क्या किया, हमारे सुविधा को खत्म करने पर जोर दे रही है। इनको जूते मारने का काम करो, ठीक है। जहाँ भी अपनी बहन बेटी के साथ गलत हो, पूरा बहुजन समाज साथ आओ। ये जो डॉक्टर रीतू बैठी है धरने को, वो एक समाज की बेटी ने पूरे देश बहुजन समाज एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बेटी है। मैं मुस्कुराचा साहब को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वो जो धरने पर बैठे थे एक आंसू भाई जी, उन पर भी एसिड से हमला कर दिया, चाय से हमला कर दिया। लेकिन फिर भी बहन के हौसले को मैं सलाम करते हूँ। बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया है तो बैठने के लिए, अपने हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए। बाबा साहब ने कहा था अगर हमारा हक अधिकार कोई मांगने से नहीं देते हैं मनुवादी, उसको छीनना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा हमें अपने हक अधिकार को देने के लिए। 2 अप्रैल को ये मनुवादी भूल गए, ठीक है। 2 अप्रैल को पूरा बहुजन समाज रोड पर आ गया था। बीजेपी की सारे मंत्री आकर टुकड़ हो गई थी, ठीक है। और ये वो अपने आरक्षण का मामला था, ये चाहते हैं कि भाई ये हमारी नंद को टटोलने का काम करते हैं। देखते हैं कि बहुजन समाज को वह जाग है, लेकिन हम जागते हैं। और वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। वोट का अधिकार, उस दिन वोट डालो, ऐसे दबाओ अंगूठा जैसे मोदी की गेटी दबा रहे तो, ठीक है। बीजेपी के जो लोकसभा के प्रत्याशी कैंडिडेट है, एक को भी जीत कर इसमें नहीं भेजना है संसद भवन में, ठीक है। अपना बहुजन समाज का जो बाबा साहब की विचारधारा पर सावित्रीबाई फुले, पेरियार स्वामी और ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा पर काम करने वाले को संसद भवन में भेजो, जो आपके हक अधिकार के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए काम करे। उसको एक वोट एक रुपए दो, ताकि वो अपने हक के अधिकार के लिए, आप लोगों के जो आपके अधिकार है उसके लिए प्रयास करें, उसको प्राप्त करने के लिए जान बिचली जा पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटती। मैं सारी रात सफर में रहती हूँ, राजस्थान से आती हूँ जब मुझे पता है मेरा समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये 2024 का जो इलेक्शन हो गया, ये मनुवादी चाहते हैं कि हमारा संविधान को टारगेट है, संविधान खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म हो गया, लोग और मनुस्मृति लागू हो गई, तो पहले ही कहते हैं कि अनंत हेगड़े जो पूर्व कैबिनेट मंत्री था, बोले 400 सीट हमारी बीजेपी की आ जाएगी तो हम भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं उस मनुवादी को कहती हूँ, बेटा तू 400 वक्त बहुत दूर है, 40 कैंडिडेट तुम संसद भवन में पहुंच कर दिखाते हो। और ईवीएम को बैन होना चाहिए। देखो इलेक्शन सर पा गए, ईवीएम बैन नहीं हो रहा, लेकिन ये बूथ पे ईवीएम मशीन लेकर आएंगे, वो तुम्हारा हक है, अधिकार है। ये उसको ईवीएम बैन नहीं करते, उसको तोड़ने का काम करो, ईवीएम को जलाने का काम करना चाहिए, ठीक है। पहले ईवीएम को मैं मेरे गांव में, मैं मेरे बूथ पर तोड़ने का काम करूंगी। और जब ही ईवीएम बैन होगा, वो सभी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एक मंच, एक झंडे पर आ जाना चाहिए, ताकि हमारे हक अधिकारों की रक्षा हो सके। ये मनुवादी चाहते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। जैसे एंशिएंट पीरियड में हमारी बहन बेटियों के साथ शुद्धिकरण प्रथा, सतन टैक्स, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और एक गंगादान की प्रथा भी चलती थी, ठीक है। ऐसी हजारों प्रथाएं हमारे समाज पर मनुवादियों ने थोप रखी थी। फिर भी सतन जो टैक्स था, वो टीपू सुल्तान जो शासक होते थे, उन्होंने इसे खत्म किया था। और हमारी बहन बेटियों पर जो टैक्स लगता था उसे खत्म किया। देवदासी प्रथा, हजारों अंग्रेज भारत में आए हैं ना, तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी। उन्होंने एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तंग नहीं किया। जो हमारे कई मनुवादियों ने जो टैक्स लगा रखे थे, जो अत्याचार हम पर करते थे छुआछूत का, वो उनको दूर करने का काम किया। उन्होंने एजुकेशन दिया, उन्होंने रेलवे दिया, रेलवे डिपार्टमेंट दिया था, इसलिए कि वैसे विकास के लोग रेल में बैठेंगे, कास्टिज्म खत्म होगा। इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ और अपने बहुजन समाज को एक बात कहती हूँ, 2024 का इलेक्शन है, हर भी जाग जाओ,
नहीं तो ये मनुवादी संविधान को खत्म कर देंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, मनुस्मृति लागू होगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सेना का जवान सुरक्षित नहीं है, पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।